सरवण भारत टीवी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, जय भीम, नीला सलाम। आज सरवण भारत टीवी की टीम जो है, जो बड़ौदा उपचुनाव है, बड़ौदा उपचुनाव के बारे में कुछ तथ्यों पे कुछ फैक्ट फाइंडिंग के लिए वहाँ गई। बड़ौदा उपचुनाव में 54 गाँव हैं, पड़ते हैं विधानसभा के, जिन गांव में चुनाव होना है। तो वहाँ पे बस स्टैंड के पास जाते ही एक हजूम हमें दिखाई दिया। वह हजूम सरकार की नाकामयाबियों के या वादा खिलाफियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। और वो हजूम जो मनोहर लाल जी की सरकार ने हरियाणा रोडवेज के रूट परमिट प्राइवेट कैरेज को प्राइवेटाइजेशन के लिए, या वो रोडवेज के नेताओं के अनुसार गिरवी रखने के लिए जो इन्होंने 2 साल पहले जो फैसला लिया था, कृष्णलाल पंवार जो मंत्री होते ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनके नेतृत्व में वो रोडवेज के कर्मचारियों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, चक्का जाम किया। और लेकिन उस दौरान लगभग 3200 ड्राइवर और कंडक्टर की हरियाणा सरकार ने भर्ती की। और जो ड्राइवर कंडक्टर हरियाणा सरकार ने जो भर्ती की थी, जब हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल टूटी, समझौता हुआ, उन सभी को उसमें विक्टिमाइजेशन हुआ बहुत से कर्मचारियों का। बाद में सभी कर्मचारियों के वो जो सारे विक्टिमाइजेशन किया गया, वो सारा हरियाणा सरकार ने वो सारी बातें मान के काम किया। अब क्या करते हैं कि जो सरकारें लोगों की भावना के अनुसार नहीं चलती, सरकार में आने के बाद तानाशाही रवैये से चलती है, तो एक के बजाय उनको 2-2 आंदोलन को सामना करना पड़ता है। तो इसी लड़ी में जब उसके तय में हम गए, तो वो उस स्ट्राइक के दौरान जो कंडक्टर और ड्राइवर भर्ती किए गए थे, वो कहते हैं हमारे साथ वायदा किया सरकार ने कि जो किलोमीटर स्कीम पे या जो प्राइवेट बसें जो आएंगे हमारे पास में, उनमें आपको ड्राइवर कंडक्टर लगा देंगे। अब वो उन साथियों का एक प्रतिनिधिमंडल था, लगभग 150-200 की भीड़ थी, वो सैकड़ों आप कह सकते हो। वो जो नारे लगा रहे थे, वो नारे कैसे लगा रहे थे आप इस वीडियो में सुनेंगे। तो प्रस्तुत है वीडियो, और आप सबको इस सरकार का, इसमें तो कोई शक नहीं कि इन सब कर्मचारियों ने, युवाओं ने ये फैसला लिया है कि सरकार जो बड़ौदा उपचुनाव है, इस बड़ौदा उपचुनाव को माइलेज लेना चाहेगी। सरकार एक काफ़ी कॉन्फिडेंस में नज़र आती है। उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी और जजपा के सहयोग से जो चुनाव लड़ा जा रहा है, उस चुनाव में उनके पास में काफ़ी वोट बैंक है कि 32,000 से ज़्यादा वोट उस वक्त लास्ट 2019 के चुनाव में जेजेपी के उम्मीदवार को आए थे, और 37,000 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को पड़े थे। तो लगभग 70,000 के आसपास ये बीजेपी अपना मानती है। लेकिन परिस्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव आया। जो 2014-2019 के चुनाव में जो युवा हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगा रहा था, वो 5 सितंबर को मोदी और इसकी नींद को तोड़ने के लिए, उसको होश में लाने के लिए वही युवा जो है आंदोलन कर रहा था और वो ताली बजा रहा था और सरकार की नींद उड़ा रहा था। ऐसा 5 सितंबर को ऐसा किया। दूसरा, 9 सितंबर को वही युवा, हरियाणा के युवा, देश के साथ साथ हरियाणा के युवाओं ने भी वही काम किया। 9 सितंबर को रात को 9 बजे इन्होंने कैंडल दिखाया, रात को मोमबत्ती जला के
सरकार का, मीडिया का अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहा। उसमें वो सफल भी रहे, लेकिन जो पेड मीडिया था या गोदी मीडिया, मोदी मीडिया जिसको कहते हैं, जो आरएसएस के लोग जो अलग अलग मीडिया चैनलों में बैठे हैं, वो मोदी के इशारे के बिना कहीं कुछ नहीं करते। तो हमारे युवाओं को इस बात का एहसास हुआ कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये हमारी बात को तो सुनते ही नहीं है। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब चैनल है, उनके माध्यम से उन युवाओं ने अपनी बात रखने की कोशिश की। अब तीसरा मौका 17 सितंबर को आया। 17 सितंबर को जो है युवाओं ने एक बहुत बड़ा इस बात के प्रोजेक्ट किया, और मोदी जी का पता नहीं जन्मदिन शायद 17 सितंबर ही होगा, तो 17 सितंबर को ये मनाते हैं कि 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है। तो युवाओं ने 17 सितंबर के जन्मदिन को भी ब्लैक डे के रूप में, बेरोजगार दिवस के रूप में, यानी काला दिवस या बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया मोदी के जन्मदिन को। हरियाणा के युवाओं ने उसको ब्लैक डे के रूप में बनाया, काला दिवस के रूप में बनाया। यही युवा जो बस अड्डे के आसपास, बस स्टैंड के अंदर नारे लगाते, वो युवा जो है, जो सरकार के खिलाफ जो है, आज 15 अक्टूबर को भी वही युवा नारे लगा रहे हैं जो युवा 5 सितंबर को लगा रहे थे, जो युवा 9 सितंबर को लगा रहे थे, जो युवा 17 सितंबर को लगा रहे थे। लेकिन ये वही युवा था जो 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में 56 इंच के चौड़ी छाती वाले मोदी की जो है तारीफ़ें कर रहे, मोदी है तो मुमकिन है। तो आज युवा होश में आए हैं, अच्छी बात है। तो लगता है कि चुनाव में युवाओं की ताकत का एहसास सत्ता चलाने वाले, सत्ता पे काबिज लोगों को भी हो गया होगा। तो ये युवाओं का एक युवाओं का और दल है जो 2015 से जिन युवाओं ने अलग अलग कैटेगरी के भर्तियों में अपना फार्म भरा हुआ था, उसका रिटर्न टेस्ट हुआ है, उसका रिटर्न टेस्ट के बाद उसका इंटरव्यू हुआ है। लेकिन वो इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट के बाद मनोहर लाल सरकार जो है 2015 से लेकर आज 2020 तक की पिछले 6 साल में उनको रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पा रही। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 में आई, इसमें जो है ऐसे कोई भी वैकेंसी नहीं है, ऐसी किसी भी कैटेगरी वैकेंसी जिसका हाई कोर्ट में जिस वैकेंसी को चैलेंज ना किया गया हो। तो आज के युवाओं का ये प्रदर्शन, थोड़ी देर बाद युवाओं ने जो है ज्ञापन, वहाँ एसडीएम को ज्ञापन दिया सेक्रेटरीट में जाके, सोनीपत रोड पे। तो आप ये विजुअलाइज करेंगे आज के इस कार्यक्रम को, कमेंट करेंगे और आगे से आगे अपने दोस्तों में इनमें जो है इसको शेयर करेंगे। इन सब के बाद नमस्कार, जय भीम, नीला सलाम। और थोड़ी सा खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, हमारी नौकरी वापिस करो, हमारी नौकरी वापिस करो। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खट्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है। और लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गूंगी बहरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निजीकरण करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद।
किसानों के वो तीनों कृषि बिल वापस लो बोल रहा हूँ। समस्या कुछ नहीं है जी। ये 2018 में हड़ताल हुई थी, जो एक ही सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई थी कोई किलोमीटर स्कीम के विरोध में। और हमारे ये साथी वो सारे साथी वो हैं कि जिन्होंने सरकार का साथ दिया था और हड़ताल में जनता को सुविधा दी थी। और सभी जितने भी हमारे जीएम टीएम थे जी, उन्होंने सरकार के कहने पे इन सभी साथियों को भर्ती किया था और यह आश्वासन दिया था उन्होंने कि भाई आप लोगों को रखा जाएगा, डीसी रेट में रखा जाएगा और भाई सरकार को अच्छा काम करके दिखाओ, आप लोगों को रेगुलर रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही हड़ताल खुली, हड़ताल खुलने के बाद में जी सभी साथियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उसी दिन से हमारे सारी साथी ये बेरोजगार बैठे हुए हैं जी अपने घर पे। और चंडीगढ़ में भी हमने एक बार धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था और सीएम साहब ने जो है कि माना भी था। और विधानसभा में सीएम साहब ने ये बोला था कि भाई आप लोगों को जैसे ही, अभी तो हमारे पास सरप्लस स्टाफ है, लेकिन किलोमीटर स्कीम की बसें जैसे आएंगी तो कंडक्टरों को तो उनमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। और जी रणदीप सुरजेवाला ने मुद्दा उठाया था हमारा विधानसभा के अंदर, और पलवल से विधायक थे करण सिंह दलाल जी, उन्होंने हमारा मुद्दा उठाया था और सरकार ने माना भी था कि भाई जैसे ही किलोमीटर स्कीम वाली बसें आ जाएंगी कंडक्टरों को हम उसमें एडजस्ट करा देंगे। और आज भी हमारा एक भी साथी, आज भी हम बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए हैं जी अपने घर पे। और जो है कि कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वादा किया था सीएम साहब ने हमारे साथ कि भाई हम वादा करते हैं कि भाई एडजस्ट करा देंगे, हम कंडक्टरों को उसमें एडजस्ट करा देंगे, और लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और धक्के खा रहे हैं जी हम उसी दिन से। और रुपये बोलने वाला मतलब आज किस लिए इकट्ठे हुए हो ये बताना एक घंटे। तो आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खट्टर सरकार ने 2 साल पहले हम लोगों को ये वादा किया था कि आप लोगों को रोडवेज में जो हड़ताल के दौरान आप लोगों ने काम किया है वो बड़ा अच्छा काम किया है और हम आप लोगों को नौकरी देंगे, आप लोगों को ज्वाइन करवा देंगे। उस दौरान साहब 6 मेयरों के इलेक्शन आ गए थे। मेयर के इलेक्शन में हम सबको 21 जिलों से 22 जिलों से लोग हैं, हम तकरीबन 3000 लोग। हम लोगों को सरकार की तरफ से ये झूठा आश्वासन दिया गया, भाई आप सभी मेयर इलेक्शनों में अपने अपने रिश्तेदारियों में वोट दिलाओ, हम आपको ज्वाइन करा देंगे। हमने सर दिलवाए, सभी ने दिलवाए टू जेड। फिर जींद का उपचुनाव आया सर, जींद के उपचुनाव में हमसे ये कहा गया भाई आप लोग कृष्ण मिड्ढा जी को जितवा दो, जिनकी रिश्तेदारी जींद में है। हम सब कम से कम 1500 आदमी जींद में उतारे गए और अपनी रिश्तेदारियों में चाय पानी कराई, सरकार को वोट दिलवाए। अब सर हमारा कुल मिलाकर के मुद्दा ये है, हम लोग 2 साल से भटक रहे हैं। 18 दिन की सरकार की नाक कट गई थी, सरकार मतलब बैकफुट पे आ गई थी। हमारे रोडवेज भाइयों ने इनका जीना आराम कर दिया था, वो बढ़िया थे, लेकिन हमारी वजह से उन लोगों का बेचारों का नुकसान हुआ और सरकार की हमने इज्जत बचाई। सरकार की इज्जत बचाने का ये रोष मिल रहा है कि 2 साल से धक्के खाते घूम रहे हैं। हमारे में से 3-4 साथी तो एक्सपायर हो चुके हैं सर। लाठीचार्ज हुआ हमारे पास। 2 नवंबर को हमने पंचकुला विधानसभा घेरने की कोशिश की थी। सिर्फ हमारा मुद्दा कोई विधानसभा घेरने का नहीं है, ना हम कोई आतंकवादी, ना हम कोई बदमाश या गुंडे हैं। हमारा एक मकसद था कि मुख्यमंत्री एक मुलाकात करे और हमको ये बता दे हमने गलत क्या कर दिया। फंसे हुए लोगों को पहुंचाया, सरकार की इज्जत बचाई, फिर हमारे लठ मारो। तो अब आगे आपकी क्या नीति? आगे हमारी रणनीति ये है कि इन झूठे और चोर नेताओं के वादे से हम मतलब 2 साल से त्राई मची हुई है। अब हम इनके झूठे रास्ते में नहीं आएंगे। हमें नौकरी देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो ठीक है। भविष्य के लिए बीजेपी सरकार को वोट नहीं मिलेगा। उसका एक कारण है सर, किसान रोड पे है, व्यापारी काम नहीं है, बेरोजगार 2 करोड़ नौकरियां, मेरे ख्याल से आप लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, चलावे की सरकार है। चोर और गुंडे लोग बैठे हैं और सबको लूट रहे हैं। हर चीज़ का इन्होंने निजीकरण कर दिया। जब यही चीज़ कांग्रेस करती थी तो गलत कर रही है, आज ये लोग कर रहे हैं। जो आज अगर हम मोदी का यहाँ पुतला फूंक दें या अमित शाह का पुतला फूंक दें, देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है सर। इससे बड़ी और क्या तानाशाही होगी? तो और एक और बात कहना चाहता हूँ, ये मैं सभी को आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ, अगर इसी तरह ये सरकार रही तो पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे, अपने देश में इलेक्शन नहीं होगा। जो कुर्सी पे बैठा है वही बैठा रहेगा, डंडा राज हो जाएगा। तो मैं सभी युवाओं से, पत्रकारों से और सभी मेरे साथियों से
सबको एक बात कहना चाहता हूँ, जो ये किसानों के 3 अध्यादेश हैं वो हरियाणा सरकार लागू ना करे। अगर बचना है, राज कायम रखना है और युवाओं को उनका हक दे दे, रोड पे आने के लिए मजबूर ना करे। हम शांति चाहते हैं और शांति हमारा मुद्दा है। दूसरी चीज़, हमारी ये जो 3000 बच्चे हैं, लाठी चार्ज के दौरान हमारे 2 साथियों को चोट लगी, एक को तो दिखना बंद हो रहा है और एक की अभी 3-4 दिन पहले डेथ हो गई है। तो हमारा ये कहना है, मुख्यमंत्री एक मुलाकात हमसे कर ले, हमसे बातचीत कर ले और मैं मानता हूँ कि नौकरी नहीं मिल सकती जब तक बेड़ा पूरा ना हो, नौकरी ना दे। सर, आपातकालीन की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति इस देश में किसी सरकार का भला करता है या लोगों का भला करता है तो उसको सरकार की तरफ से रिवार्ड या अवार्ड मिला जाता है, लेकिन हम लोगों को लाठी मिली है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम एक आई कार्ड तो बना दो, 3 लोगों ने काम किया था, हमारी पहचान तो हो कि हम फलाने लोग हैं। तो ये हमारी मुख्यमंत्री से मांग है, सुन लेता है तो ठीक है, वरना बड़ौदा उपचुनाव में इसका नुकसान करेंगे, विरोध करेंगे।